हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग असम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से 3 जनवरी 2021 में जो रिटन एग्ज़ाम लिया गया था उस रिटन एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज टॉपिक में से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने असम हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में असम हेल्थ डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि व्हिच डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली सुल्तानेट व्हेन बाबर अटैक्ड इंडिया। मतलब बाबर ने जब इंडिया में अटैक किए थे उस टाइम में दिल्ली सुल्तानेट कौन सा डायनेस्टी में रूल कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, जब बाबर ने इंडिया में अटैक किए थे उस टाइम में दिल्ली सुल्तानेट लोधी डायनेस्टी को रूल्ड कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लोधी डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि इन व्हिच सिटी डिड द रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बिगिन इन 1857। मतलब ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट शुरू हुआ था 1857 में। तो ये कौन सा सिटी में ये शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका मेरुत सिटी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेरुत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज कंपोज्ड बाय। इंडिया का जो नेशनल एंथम है उस नेशनल एंथम को किसने कंपोज्ड किया था? तो फ्रेंड्स, इंडिया का जो नेशनल एंथम है उस नेशनल एंथम को कंपोज्ड किया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि नागपुर इज सिचुएटेड इन। नागपुर ये कहाँ पर पड़ता है? तो फ्रेंड्स, नागपुर जो है ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र स्टेट में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इनमें से कौन सा आपका फंडामेंटल राइट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से? तो फ्रेंड्स, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो ऑप्शन डी में दिया गया है ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स रिप्रेजेंट असम इन द पार्लियामेंट। मतलब असम से कितने मेंबर्स लोकसभा मेंबर्स के लिए सिलेक्ट होते हैं। मतलब असम से कितने लोकसभा मेंबर्स पार्लियामेंट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, असम से लोकसभा मेंबर्स का पद के लिए पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट में एक तो है लोकसभा एक तो है राज्यसभा। तो लोकसभा मेंबर्स के लिए कितने कैंडिडेट्स असम से रिप्रेजेंट करते हैं? तो असम से टोटल आपका 14 कैंडिडेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन। जगन्नाथ टेम्पल ये कहाँ पर पड़ता है? तो फ्रेंड्स, जगन्नाथ टेम्पल जो है ये पड़ता है आपका पुरी में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि दचेगाम सेंचुरी इज सिचुएटेड इन। दचेगाम सेंचुरी ये कहाँ पर पड़ता है? तो फ्रेंड्स, दचेगाम सेंचुरी जो है ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि व्हिच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कौन सा इंडियन स्टेट में सबसे लंबा कोस्ट लाइन है?
तो फ्रेंड्स आपका गुजरात स्टेट में सबसे लंबा कोस्ट लाइन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि द मिनिमम एज ऑफ इंडियन सिटीजन टू बी एलिजिबल टू बिकम ए वाइस प्रेसिडेंट इज, मतलब इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए मिनिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि व्हाट इज मैक-माहोन लाइन। मैक-माहोन लाइन ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैक-माहोन जो लाइन है ये लाइन इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसी लाइन को कहा जाता है मैक-माहोन लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइडेस्ट, इनमें से कौन सा नदी, कौन सा रिवर आपका सबसे ज्यादा वाइडेस्ट है। तो फ्रेंड्स इनमें से आपका अमेजन जो रिवर है ये आपका वाइडेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि व्हिच प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज नियरेस्ट टू द सन। हमारे सोलर सिस्टम में तो बहुत सारे प्लेनेट होते हैं, उनमें से कौन सा प्लेनेट आपका सन का नियरेस्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो मर्क्यूरी जो प्लेनेट है ये प्लेनेट आपका सन का सबसे नियरेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन द, रिवर ब्रह्मपुत्र जो है इसका ओरिजिनेट्स कहां से हुआ है। तो फ्रेंड्स रिवर ब्रह्मपुत्र का ओरिजिनेट्स हुआ है आपका अंशी ग्लेशियर से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अंशी ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि टंगन-इका लेक इज प्रेजेंट इन। तो टंगन-इका जो लेक है ये कहां पर पड़ता है। तो ये पड़ता है आपका अफ्रीका में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयस। इनमें से आपका कौन सा माउंटेन पीक नहीं है हिमालय का। तो फ्रेंड्स इनमें से अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया गया है गशरब्राम-2 और ये आपका हिमालय का माउंटेन पीक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गशरब्राम-2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अबव वाटर माउंटेन रेंज। वर्ल्ड का सबसे लंबा अबव वाटर माउंटेन रेंज कौन सा है। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड का सबसे लंबा अबव वाटर माउंटेन रेंज ये आपका द एंडीज। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड इज। पहला वुमेन कौन थी जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड जीता है। तो फ्रेंड्स पहला वुमेन जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है उनका नाम है आपका आशापूर्ण देवी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आशापूर्ण देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि माल्टा इज ए कंट्री ऑफ। माल्टा इनमें से कौन सा एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया किसका यहां पर पार्ट पड़ता है माल्टा कंट्री। तो फ्रेंड्स माल्टा कंट्री जो है ये पड़ता है आपका यूरोप में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि लीप ईयर हैज, एक लीप ईयर में कितना दिन होता है। तो फ्रेंड्स एक लीप ईयर में टोटल 366 डेज होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 366 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज हिरोशिमा डे। इनमें से कौन सा डेट में हिरोशिमा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स हर साल हिरोशिमा डे सेलिब्रेट किया जाता है 6 अगस्त में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 6 अगस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहे थे कि हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद कौन प्रेसिडेंट बने थे? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद जो प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द लोअर हाउस ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर ऑफ रशिया कॉल्ड। मतलब रशिया का जो नेशनल लेजिस्लेचर है उस नेशनल लेजिस्लेचर का लोअर हाउस का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, रशिया का नेशनल लेजिस्लेचर जो है उसका लोअर हाउस को कहा जाता है डूमा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहे थे कि अगेंस्ट व्हिच डिजीज द बीसीजी वैक्सीन इज गिवन। बीसीजी वैक्सीन कौन सा बीमारी के लिए दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, बीसीजी वैक्सीन जो है ये दिया जाता है आपका ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहे थे कि साउथ गंगोत्री ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स, साउथ गंगोत्री जो है ये आपका मेटारोलॉजिकल रिसर्च सेंटर एट अंटार्कटिका में एक मेटारोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है और उसका नाम है साउथ गंगोत्री। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए मेटारोलॉजिकल रिसर्च सेंटर एट अंटार्कटिका। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।